1 बिलियन पीपल ने वॉच किया इसको। लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फोड़ दिए हैं। 1 बिलियन पीपल, 1 अरब लोगों ने इस मैच को देखा है। नंबर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, खिड़की तोड़ किस्म का रश। रैकेट्स को तोड़ने के बाद उठाकर खिड़की से बाहर फेंका है, नए तैयार कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल की जो व्यूअरशिप आई है। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आज उनके मुंह पे कितनी बड़ी चपेड़ पड़ी है जो ये कहते नहीं थकते थे कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के बगैर तो कोई टूर्नामेंट मुश्किल ही नहीं है, मतलब मुश्किल कह रहा हूं, होना मुमकिन ही नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच से ही व्यूअरशिप आती है, भारत पाकिस्तान मैच से ही रेवेन्यू आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन पाकिस्तान प्रेमियों से, पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं मैं, उन पाकिस्तान प्रेमियों से जो हमारे देश के भीतर हैं, जो ये अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे कि नहीं किसी भी कीमत पर इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना चाहिए, ड्रामा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। कुछ पत्रकार भी हैं उसमें हमारे। आज कहां गई वो थियरी आपकी? ये देखिए ना जरा, मैं दिखाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई। इंडिया न्यूजीलैंड का जो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल था, वो 82 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिर्फ जियो स्टार पर देखा है। 82 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। आप समझ रहे हैं ये नया रिकॉर्ड बना है, और ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। ये बताता है कि भारत की जो क्रिकेट है ना, वो बगैर पाकिस्तान भी चल सकती है। पाकिस्तान से ज्यादा मैच के तो व्यूअरशिप आ गई थी, जो हमारी कौन सी सेमीफाइनल था या वेस्टइंडीज के साथ मैच था, जो भी था। आप सोचो ना, वो जो है वो ज्यादा व्यूअरशिप तो उसमें आ गई थी। अब क्या डिटेल दे रही है जरा देखिए कि 74.5 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर्स, मतलब जो उस समय देख रहे थे, लाइव थे। 19th ओवर में था, और जब 96 रन की विक्ट्री हुई, ये जीत के 82.1 करोड़ हो गई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। 19वें ओवर तक जब न्यूजीलैंड जो है वो हार गई करीब करीब, तो 74.5 करोड़, मतलब 74 करोड़ 50 लाख व्यूअर्स उसमें देख रहे थे। और जब जीत गई इंडिया, उसके बाद 82 करोड़ 10 लाख व्यूअर्स देख रहे थे। और बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्ले, जब रिकी मार्टिन की परफॉर्मेंस चल रही थी, जो अपने सिंगर है, बहुत बड़े रहे हैं, रिकी मार्टिन के गाने हमने बहुत सुने हैं, तो उस समय 2.1 करोड़ थी। टॉस के वक्त 4.2 करोड़ हुई। The figure soon suppressed the previous record of 6.4 crore peak concurrent viewers recorded during the India versus England semi-final. सेमीफाइनल में ये क्रॉस कर गई 6.5 करोड़, और उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया, और देखते 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 82.1 करोड़। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, PKMK भी, पाकिस्तान के मन की बात यह है कि हमारी कोई औकात नहीं है। तो पाकिस्तानियों सुन लो, जो तुम लोग भी ये कह रहे थे ना, बगैर पाकिस्तान कैसे होगा, क्रिकेट चल नहीं पाएगी। अबे सब कुछ चलेगा, पाकिस्तान के बगैर सब कुछ चलेगा। पाकिस्तानी गटर के कीड़े हैं, और गटर के कीड़े बनकर रहेंगे। आइए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या कह रही है। अगर हम इस मैच की व्यूअरशिप की बात करें तो 75 करोड़ प्लस लोगों ने इस मैच को लाइव एंजॉय किया है। मतलब जितना एग्रेशन, जितना पैशन आज हमें ग्राउंड में टीम इंडिया में देखने को मिला, उतना ही व्यूअरशिप ने भी शो किया। तो इंडिया बड़ा ब्रैग करता है कि जी हमारी आबादी बहुत है, ये वो है। कितने लोगों ने मैच देखा है जो कल वर्ल्ड कप का हुआ है? क्योंकि संडे भी था और इंडिया का फाइनल भी था, तो लगता है कि कोई बड़ा नंबर है। क्या नंबर है? और दूसरी बात यह है कि वो जो कहते थे कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, वो दिखाने में कामयाब हुए हैं कि दुनिया वाकई देखती है क्रिकेट वहां पे। जी साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया, जब भी इंडिया का मैच होता है तो वैसे दुनिया बहुत देखती है, और स्पेशली सेमीफाइनल्स में आपने देखा 70 करोड़ 60 से 70 करोड़ बंदे ने देखा था वो मैच, सेमीफाइनल्स इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड। जी साहब, आज की जो अच्छा, चीमा जी ऐसे सवाल पूछकर ना अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। अब पूछे कैसे?
चीमा जी, क्या सेमीफाइनल मैच के आंकड़े आपने नहीं देखे थे? क्या आपने उस पर वीडियो नहीं बनाया था? कितने लोगों ने देखा? क्या वेस्ट इंडीज वाले मैच, सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले जो मैच था हमारा वेस्ट इंडीज वाला मैच, क्या आपने वो नहीं देखा था? उसमें व्यूअरशिप आपको नहीं दिखी थी? सब दिखी थी। लेकिन टॉन्ट मारना है जी, बड़ा फ्लेक्स करते हैं जी ये लोग कि भाई इतनी आबादी है, ये आबादी है। ये घरों से निकली भी, रोटी पानी के जुगाड़ में लगी रही, कमाने के जुगाड़ में लगी रही, या निकली भी? ये आपकी सोच दर्शाती है इस सवाल पूछने के तरीके से। और आप जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, दुनिया छोड़ो, पाकिस्तानियों में बहुत है, बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक ये ट्विटर पे है कोई जनाब वस ABDDA, होंगे पाकिस्तानी, पक्का पाकिस्तानी होगा। इसने हमारे अहमदाबाद स्टेडियम की तस्वीर लगाई, भरी हुई है, और लिखता है जस्ट इमेजिन द अनएम्प्लॉयमेंट। आप जरा इनका मेंटल लेवल चेक करें दोस्तों। स्टेडियम में एक गेम चल रहा है, उस गेम को देखने लाखों लोग आए हैं। समझ रहे हैं? लाखों तो नहीं कहूंगा, मतलब लाखों अगर कहूंगा लोग कहेंगे कि 10-20 लाख नहीं, मतलब लाख से ऊपर थे लोग, लाख से ऊपर थे लोग एक स्टेडियम में। बहुत बड़ा, इतनी बड़ी आबादी ना कहीं जाती नहीं है देखने किसी मैच में, हमारे यहां छोड़ दो तो दुनिया में कहीं भी, ठीक। और लिखता है कि जरा सोचिए कि बेरोजगारी कितनी है। अब इस गधे को कौन समझाए कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सर्च तो करो। तो एक हमारी मैम है कृतिका शिवस्वामी जी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि द लोवेस्ट टिकट प्राइस इज 2K यानी कि 2000, और जो हॉस्पिटैलिटी सूट्स है वो 75,000 का है उसमें टिकट। यानी कि जो सबसे कम प्राइस था टिकट का 2,000 रुपए था। अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूं तो 8,000 रुपए की एक टिकट थी, सबसे लोवेस्ट। और ऊपर तो जाता ही नहीं हूं, जोड़ लो आप, 3 लाख रुपए की टिकट थी सबसे जो महंगी थी। अगर हम अपने उसमें जाएं तो 3 लाख को सर्च कर लो, सर्च कर रहा हूं, 3 लाख को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 12 लाख की टिकट थी आपकी टोटल, जो हॉस्पिटैलिटी सूट्स वाली जो बात कर रहा हूं, ठीक है। तो औकात से बाहर है पाकिस्तानी। दैट्स व्हाट इंडियंस स्पेंड फॉर 1 वीकेंड इवनिंग फन व्हाइल योर कंट्री इज रीलिंग अंडर फ्यूल क्राइसिस। तुम्हारे यहां स्कूल बंद हो चुके हैं, पता है ना। फ्यूल क्राइसिस है, 50% तेल दिया जा रहा है सरकारी गाड़ियों में भी, एम्बुलेंस और उन चीजों को छोड़कर। कल ही तुम्हारे पीएम ने अनाउंस किया ना। और ये हमारा एक शाम का फन लेने के लिए इंडियंस ने खर्च किए, जहां पर मिनिमम 2000 की टिकट थी। और तुम कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट। ये अपने मुंह पर थूकने वाली बात है जो ये की है। और ऐसे लोग पाकिस्तान में, ऐसे लोगों की कमी नहीं। चीमा साहब, आज के जो स्टैट्स हैं जो सामने अभी तक आए हैं, उनमें ये है कि 75 से 80 करोड़ के दरमियान लोगों ने सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा है, मतलब कि 800 मिलियन। नहीं यार, हम आखिरी कर रहे हैं जी, सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा गया है। पक्की, यू श्योर? यस चीमा साहब। उसके बाद चीमा साहब स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे 15 से 16 करोड़ लोगों ने देखा है, मतलब कि उधर अभी कितना हो गया, 86 करोड़। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर 5-10 करोड़ डालने तो कम ठीक है। मतलब कि आप समझ लीजिए 1 अरब बंदे ने इंडिया का फाइनल देखा, और स्पेशली पाकिस्तान में बड़ी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान में बड़े लोगों ने देखा है को देखा। तो यानी वो जो एक बात हो रही थी कि जी मैच सिर्फ उसी वक्त देखा जाएगा अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच होगा। ये अलग बात है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच होता तो हो सकता है 2 बिलियन पे चला जाता। ये देखा है 1 अरब 1 बिलियन पीपल ने, और जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा लोगों ने जो है वो देखा है। हाँ, आप समझ लें को 800 मिलियन से ज्यादा तो जियो हॉटस्टार पे ही देखा गया। ये बाकी भी सारी वो कर लें तो कह रहे हैं 1 बिलियन पीपल ने। लेकिन अभी भी जो मैच की व्यूअरशिप है वो अनबिलीवेबल है, एक्सीड कर गई है अभी तक की जितने भी हुए हैं 2026 की। ये जो है इतना देखा गया। सर 75 करोड़ प्लस लोगों ने ये मैच देखा है। मतलब आप चेक करें कि लोग इस मैच को लेकर कितने एक्साइटेड थे। जिस एक्साइटमेंट लेवल से ये मैच देखा गया है, टीम इंडिया ने उस एक्साइटमेंट लेवल से परफॉर्म भी किया है। नहीं, बिल्कुल यही मैंने कहा ना कि वो एक अब उनका एक टीम वर्क नज़र आया और अग्रेशन नज़र आया हर फील्ड में। बॉलिंग में भी वो जीते,
बैटिंग में भी जीते, फील्डिंग में भी ठीक थे। मतलब ये यार आप लोगों को ना बोलने की तमीज नहीं है। लिटरली तमीज वो बदतमीजी वाले सेंस में नहीं कह रहा हूं मैं। तमीज का मतलब है कि आप लोग बोलते हुए सोचते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं। अग्रेशन शब्द कहां आता है? अग्रेशन शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे आक्रामक नजर आती है। टीम इंडिया आक्रामक नजर नहीं आई, टीम इंडिया कॉन्फिडेंट नजर आई। हमारे बॉलर्स का, हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस नजर आया कि उन्हें अपने आप पर कितना बिलीव है, अपने बैट पर कितना बिलीव है, अपनी बॉलिंग पर कितना बिलीव है, अपनी फील्डिंग पर कितना बिलीव है। वैसे फील्डिंग पर नहीं जाऊंगा, कई सारे कैच छूटे भी, खैर फिर भी इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। अग्रेशन पता है किसको कहते हैं? जो पाकिस्तान की टीम करती है, जबरन हु हल्ला, आंख दिखाना, कुछ बोल देना, दैट इज अग्रेशन। क्या टीम इंडिया ने कभी किसी को कुछ बोला? एक गलती हुई अर्शदीप सिंह से, एक माफी मांगी, वहीं पर फौरन हाथ मिलाया, उसको कह सकते हैं कि अग्रेशन था। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में अग्रेशन कहीं नहीं था। वो भरोसा था टीम इंडिया का जो अपने ऊपर था, खिलाड़ियों का अपने ऊपर था। दैट्स नॉट अग्रेशन। मतलब ये है कि उन्होंने खेल के ऊपर अपने आप को हैवी रखा और वो जीते। इंडिया ने ये चीज़ दिखाई है। अगर मैं एक इंडियन होता तो मैं बड़ी खुशी से कहता जय हिंद। अच्छा। तो अब मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने पाकिस्तानी जिंदाबाद कहना था, लेकिन वो पाकिस्तानी जिंदाबाद इसलिए नहीं कह सकता कि हमारी टीम वहां तक नहीं आई। और आपको पता है पाकिस्तानी तो आज सपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, वजन किसी तरह ये लोग जीत जाएं और इंडिया वाले जाएं हार जाएं। ठीक है जी, बात ये सीधी सीधी। उसके बाद एक और चीज साहब बड़े मजे की बात है, बिल्कुल सारे पाकिस्तानी चाह रहे थे, इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूं चीमा जी और आमिर हुसैन जी, इंक्लूडिंग यू। दिल के किसी कोने में अंदर ही अंदर आप लोग चाह रहे थे कि भारत हारे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हरीम शाह है। आप चर्चे तो हरीम शाह के पता ही है आप लोगों को। हरीम शाह क्या कह रही है? टुडे आई प्रेड टू अल्लाह फॉर न्यूजीलैंड्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। इंशाअल्लाह अल्लाह विल हियर माय प्रेयर एंड न्यूजीलैंड विल विन टुडे सेमीफाइनल, आमीन। अल्लाह ने कहा लाइन कट है जी, इधर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मोहतरमा, लाइन कट है, सुनी नहीं। अब ये कितनी बेइज्जती करवाते हैं अपने इस्लाम की, अपने मजहब की। मतलब अपने मजहब के नाम पर मैंने कर दिया कि देखो जी, ये मैंने अल्लाह से मैं दुआ कर रही हूं न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ जीते इंशाअल्लाह, दिस दैट वल्लाह, दैट वल्लाह, वल्लाह वल्लाह हबीबी, सब कर दिया। रिजल्ट क्या रहा? एकदम उलट। कितना बड़ा आपने अपने ही रिलीजन का मजाक बनवाया। आप सिंपल ये कह देती कि भाई हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत का मैच चल रहा है, भारत वो मैच हार जाए। लेकिन इसमें आप अपने अल्लाह को ले आई, अपने इस्लाम को ले आई और चपेट पड़ गई आपको। कोई मौलवी अगर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, भैया सिखाओ इन लोगों को यार, क्यों इस तरह से अपने मजहब को बदनाम करते हैं, मजाक उड़वाते हैं। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि देखो जी हमारा तो साहब ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। जब आपके ही लोग ऐसे हैं तो और कैसे होगा? एक जनाब हैं, ये जरा देखिए, लोगों ने वो बनाना शुरू कर दिया। ये इमरान सिद्दीकी है। आईसीसी डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट जस्ट टू फेवर इंडिया, पैथेटिक पिच, पैथेटिक क्रिकेट। वाह वाह वाह। वहां इंडिया कहां था? अगर किसी को याद हो, सबीना पार्क, वेस्ट इंडीज, सबीना पार्क में मैच हो रहा था। जरा सर्च करो सबीना पार्क ब्लड बाथ। क्या पिच थी वो, याद है? उस समय वहां कौन सा भारत था और कौन सी भारत की पिच थी भाई? जाके पढ़िए आप लोग सबीना पार्क में क्या हुआ था, किस तरह लोगों के सर फूट रहे थे, किस तरह लोगों की पसलियां टूट रही थी पिच की वजह से। एक ये साउथ एशिया इंडेक्स कहते हैं अपने आप को। अब समझ जाइए कि कहां का होगा। लिखता है इंडिया सिक्योर्स हिस्टोरिक होम मेड T20 वर्ल्ड कप ऑन कस्टमाइज्ड हाईवे पिच फॉर इंडियन स्लॉगर्स। अबे पाटा विकेट क्या सिर्फ इंडियंस के लिए था, न्यूजीलैंड वालों के लिए नहीं था, या पाकिस्तानियों के लिए नहीं था जो अपना पिछवाड़ा फुड़वा के गए हैं? और सोचिए यार, और दिखाता हूं। एक तलहा नवाज जी हैं, तलहा डिजिटल, लिखते हैं कि इस वर्ल्ड कप के पहले जो है भारत पर आरोप लगे हैं इलीगल क्रिकेट बैट्स यूज करने के, जो जिसमें रबर का यूज किया गया है। आज मैं ये यकीन करना चालू कर दिया मैंने कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है कि 15 ओवर में 200 रन से ज्यादा स्कोर करना।
ऑलमोस्ट हर बॉल पर छक्का मारना, यह अविश्वसनीय है। आईसीसी को इसकी जांच करनी चाहिए। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि इंडियन, भारत के जो प्लेयर्स हैं वो अपने बैट किसी को गिफ्ट नहीं देते। शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीक्रेट जो है वो एक्सपोज हो जाए, पर्दाफाश हो जाए। ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए बैट्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज नहीं करते। ये सारी जो बातें हैं वो सवाल पैदा कर रही हैं। अबे अकल के अंधे, जब इंडिया में इतने शानदार बैट्स बनते हैं और हमारा इतिहास रहा है इंडिया में बैट्स शानदार बनाने का, तो हम क्यों जाएंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स के पास जब हमारे पास लोकल ब्रांड अपना है उससे बेहतरीन क्वालिटी का। दिमाग से पैदल हो गए। पाकिस्तान में अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट बैट बन रहा होगा तो लोग वो बैट यूज करेंगे या कोई और जाके बैट यूज करेंगे। और दूसरी बात, बैट पर कंपनी का स्पॉन्सर नहीं होता कि कौन सी कंपनी ने बैट बनाया है। उस पे जो आपके एडवर्टाइजर्स आते हैं, आपके साथ जिनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे जैसे एमआरएफ सचिन ने काफी यूज किया या कोहली ने यूज किया, और भी होते हैं। कई लोग प्लेन बैट से खेलते हैं। मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि सचिन तेंदुलकर किस कंपनी के बैट से खेलता था, विराट कोहली किस कंपनी के बैट से खेलता है, धोनी किस कंपनी के बैट से खेलता था। शुरुआती में था जो भी था। गधे, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े भाई। मजे की बात यह है कि मैं भी देख रहा था, वो सेलिब्रेशन करते हैं इरफान पठान, जबरदस्त किस्म की, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तेंदुलकर साहब के घर के सामने इस टाइम दुनिया आ चुकी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस टाइम पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। और शिवा साहब, जब देखिएगा अब टीम की रैली निकलेगी ना, उसमें आप देखिएगा कितनी दुनिया होगी। करोड़ों लोग लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 24 में, करोड़ों लोग मुंबई की गलियों में सड़कों पे निकले थे। आप अगर वो वीडियो आप देखें निकाल के तो आप हैरान रह जाएंगे यार कि इतनी दुनिया। क्योंकि इंडिया ने एंटरटेनमेंट, इंडिया की समझ लें फर्स्ट गेम इंडिया है ही क्रिकेट है, उनकी फर्स्ट गेम क्रिकेट है, पाकिस्तान की फर्स्ट गेम क्रिकेट है। हम जीतते नहीं है तो हम कहां से लोग निकालें? जिस दिन हम जीतेंगे मे भी हमारी सड़कों पे 4 लोग निकलें। मतलब और इंपॉर्टेंट बात, दुबई में जहां पे ड्रोन्स गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, वहां पे इंडियंस ने कहा कि अबे भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई जंग, हम तो इंडियन मैच को सेलिब्रेट करेंगे। जबरदस्त सेलिब्रेशन हुई है वहां पे, लोग इंडियन सड़कों पर निकल आए। और ये दुनिया में हर जगह हुआ है, जहां जहां इंडियंस हैं वहां उन्होंने जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है, जबरदस्त तरीके से मैच देखा, सेलिब्रेशंस किए हैं, खुशियां मनाई हैं, जश्न। सिर्फ भारत की बात नहीं है। जो भी मुझे बाहर से लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करिए कि क्या न्यूजीलैंड हो, क्या अमेरिका हो, क्या लंदन हो, क्या आयरलैंड हो, कहीं भी डबलिन में मैंने देखा जबरदस्त तरीके से वहां पर भीड़ जमा थी इंडियंस की और मैच देख रहे थे, मजे कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे लोग। दुनिया के हर कोने में जहां इंडियंस थे वहां पर सेलिब्रेशंस हुई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है ना, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब इंडिया में सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, रिश्तेदारों में सारा कुछ हो रहा है। रात को जो है सचिन तेंदुलकर के घर के सामने दुनिया इकट्ठी हो गई। जीता इंडियन टीम है, लेकिन तेंदुलकर साहब को जो कहा जा रहा है कि यार आप हमारे गोट थे, हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट हो। वो उधर आके सलामी पेश कर रहे हैं तेंदुलकर को, मुबारकबादें दी जा रही है। इसमें पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। वो हार्दिक पांड्या अपने स्टाइल में पोज में जो फोटो खिंचवा रहे हैं। वो कहते हैं हर साल मैं जीतता हूँ तो मैं इस तरह का पोज बनाता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में यही पोज था, 24 के वर्ल्ड कप में यही पोज था, 26 के वर्ल्ड कप में आज फिर वही पोज है। तो इंडिया ने दिखा दिया कि उनके पास एक तो नंबर्स है, उनकी आबादी है 1 करोड़। जी मतलब देखें, 1 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता। और मोस्ट इससे ज्यादा कोई व्यूड मैच आज तक तारीख में नहीं हुआ दुनिया के आज तक इंटरनेट हिस्ट्री। दिस इज द मोस्ट वॉच क्रिकेट गेम। आज से पहले कभी भी किसी भी क्रिकेट गेम के अंदर ना इंडिया पाकिस्तान, ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ना इंडिया साउथ अफ्रीका, ना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ना वर्ल्ड कप का फाइनल, किसी भी इन T20 वर्ल्ड कप के गेम के अंदर इतने नंबर्स नहीं आए। जियो स्टार वाले भंगड़े डाल रहे होंगे अपने स्टूडियोज में। पता है इतने नंबर क्यों आए? ये तुम पाकिस्तानियों की वजह से। याद है जब ये सीरीज चैंपियनशिप शुरू हुई थी तो मैंने कई वीडियोस में कहा था कि इंडियंस अपना दम दिखाएंगे व्यूअरशिप में। जो तुम लोग ये दावा कर रहे हो ना कि पाकिस्तान नहीं जाएगी तो टूर्नामेंट का कोई मतलब नहीं है, लोग देखने नहीं आएंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वजह से ही तो सारे टूर्नामेंट चमकते हैं। मैंने कहा था ना, याद दिला रहा हूं फिर से। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है वो जानते हैं कि ये बात मैंने कही थी आज से कई हफ्ते पहले
कि इंडियंस ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे ना कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाएंगी कि बगैर पाकिस्तान भी वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल इवेंट होगा। और थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू भारत वालों, भारत जिंदाबाद। भारत वालों ने बताया है कि हमारी यूनिटी कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और जब बात आती है दुश्मनों को जवाब देने की तो फिर पूरा भारत एक होता है। 140 करोड़ लोग एक होते हैं। यहां पर कोई धर्म, कोई जाति एक सामने नहीं आती। इंटरनल भले हमारे भले प्रॉब्लम चल रही हो, विचार ना मिलते हो, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन यहां बात भारत की आएगी ना, वहां पे भारत जिंदाबाद होगा। पढ़ लीजिए, स्पेशल टी शर्ट लेकर आया हूं मैं आज भारत जिंदाबाद की, कि इंडियंस ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है इन पाकिस्तानियों को कि तुम्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अपने आप से गिल्ट महसूस करोगे कि क्या लॉजिक हम दे रहे थे कि बगैर पाकिस्तान के तो क्रिकेट नहीं चल सकती, बगैर पाकिस्तान के तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो आईसीसी बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा उस पर। भारत ने दिखाया है कि अगर क्रिकेट में सिर्फ चाहिए सिर्फ भारत हो, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। और लीजिए ये 100 मिलियन की व्यूअरशिप, अगर वर्ल्ड वाइड में कहूं तो 100 मिलियन की व्यूअरशिप, 100 मिलियन कह रहा हूं, सॉरी 100 मिलियन नहीं ना, 100 मिलियन मतलब 1 अरब, ज्यादा ही हो जाएगा यार, मुझे लग रहा है ये मिलियन ज्यादा समझ में नहीं आता मुझे। 800 मिलियन तो वही पता, 1000 मिलियन। भैया इस साल का हो गया। एक तो सारे पाकिस्तानियों ने लग के वेखे है ना, क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ सारे उन लग के देखा सारे पाकिस्तान, इस उम्मीद पे देखा। पाकिस्तानियों ने इस उम्मीद पे सारा मैच टीवी के आगे आंखें गड़ो गड़ो के गौर से देखा है कि काश न्यूजीलैंड जीत जाए और इंडिया हार जाए, पर वो हो ना सका। और अब तेरा गम भी नहीं, और वो जो भी अमिताभ बच्चन का ही गाना था, ठीक है जी। यानी कि आप ये देख लें, बस जी पिटन पड़ा हुआ है, ऐसा पिटन पड़ा, पिट के जो है उन्होंने क्या है कि पाया है की करता जाए। एक तो ईरान की वजह से जो पिटन है, मतलब कि जो मातम हो रहा है वो तो अलग ही है, गिलगित बल्तिस्तान से करदू पता नहीं कहाँ का मैं देख रही थी, तो लग रहा था मुहर्रम आ गया। लेकिन साथ साथ जो ये पिटन पड़ा, आप इसका अंदाजा करें जरा, लुक व्हाट्स हैपनिंग, माय गुडनेस। मोस्ट व्यूड मैच ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। और चुमा साहब एक और मजे की बात है, जब आप फुटबॉल के मैचेस में देखेंगे ना तो मैक्सिमम लोग आते हैं 88,000, बड़े हो गए 90,000। इंडिया तो 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लेता है अपने स्टेडियम में। यूरोप में बहुत ही होगी मशहूर क्रिकेट, ओ सॉरी फुटबॉल बहुत मशहूर होगी, बड़ी दुनिया देखती होगी, लेकिन क्रिकेट आज इंडिया ने आगे निकाल दी है। इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना के क्रिकेट का साबित कर दिया कि उनके पास नंबर्स भी हैं, प्लस वो स्टेडियम भर भी सकते हैं। आप इधर 50,000 का स्टेडियम बनाए, अगर आप भर ले, मैं आपको मान जाऊं, क्योंकि आपकी टीम की ये बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। यार ये इतनी आबादी है, हमारी आबादी क्यों नहीं बाहर आएगी यार? ये क्या बात हुई कि जी आप जो है आप जीते तो सही ना। इंडिया के फर्स्ट करनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो क्यों नहीं होगा जनाब? होगा, जीतेंगे हम। और भी मैच होंगे तो पाकिस्तान के लोग बाहर आएंगे। आप कहते हैं लोग बाहर नहीं आएंगे, मैं तो कहता हूँ आएंगे। चीमा साहब, अगर यूएसए और इंडिया का मैच होना उस दिन स्टेडियम भरा होता है। और दूसरी बात, अगर इंडियन टीम फर्स्ट करने अभी हारना शुरू कर दे तो कौन मैच देखने जाएगा? कोई भी नहीं देखने जाएगा। इसी तरह यहाँ है कि पाकिस्तान जीतती नहीं है। छोटी टीम्स के खिलाफ अगर आप 200 बना लेते हो, 250 बना लेते हो, इट डजंट मैटर कि यार आप क्या कर रहे हो। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें आपकी जीत को किस काम की है? हमेशा ये, आज तक आप इंग्लैंड से T20 सीरीज नहीं जीते हैं। क्यों जीते भाई? शर्म का मुकाम नहीं है कि आज तक आप एक सिंगल T20 सीरीज इंग्लैंड से तारीख में जीते हैं? शर्म का मुकाम। इंग्लैंड से आज तक आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते हैं। न्यूजीलैंड से देखें, इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जीता था, आज फाइनल हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है न्यूजीलैंड को हराया इंडिया ने। तो मतलब कि वो कहते हैं न्यूजीलैंड को टीम ही नहीं समझते हैं, वो कहते हैं हमारे सामने सब छोटी छोटी टीम है आप लोग। सर, बहुत सारे पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो है वो पिच अपने अकॉर्डिंगली बनाई हुई थी, उन्होंने स्टेडियम पे अपने मुताबिक सारी सेटिंग की हुई थी, इसलिए इंडिया वन साइडेड जीत गया। नहीं, देखिए प्लेयर तो हर टीम के एक जैसे होते हैं ना, जो बल्लेबाज हैं, जो बॉलर हैं वो बॉलर हैं। तो उन्होंने पिच अगर अपने बैट्समैनों के लिए बनाई है तो आपके बैट्समैन भी वहाँ पे चल जाते। इसी तरह होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई टीमें आती हैं और ये अपना बैटिंग लाइन को मद्देनजर रखते हुए पिच बना लेते हैं वैसी, ठीक है, तो उनके भी तो बैट्समैन है ना। मतलब ये है कि ये तो एक हर मुल्क की एक जैसी टीमें हैं ना, कि उनके 5-6 बल्लेबाज हैं और 4-5 बॉलर्स हैं। तो अगर पिचेज उन्होंने अपने बल्लेबाज को नजर रखते हुए बनाई है तो बाकी टीमों को क्या मुसीबत है कि वो वैसा नहीं खेल सकते। अदरवाइज वहीं पे क्लोज करूंगा कि अपना टीम इंडिया के लिए नेक
तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और उनको मुबारकबाद दी आपके चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका मुबारकबाद देने के लिए। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है भाई, पिच तो सबके लिए बराबर ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पिच बदल दी जाती है कि नहीं जी इस वाले पिच पर इंडिया बैटिंग करेगी और उस वाले पिच पर आप बैटिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये खैर पाकिस्तानी इस काम में माहिर हैं, वो चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अब क्या करें। और चीमा जी ने एक बात कही कि पाकिस्तानी भी बाहर निकलेंगे। अरे पाकिस्तानी कैसे बाहर निकलेगा? पाकिस्तानी तो तब बाहर निकलेंगे ना जब उनकी जेब में पैसे होंगे। अब ये देखिए, वजाहत काजमी 1 नंबर का हेटर इंडिया है, क्या लिखता है? प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल इन पाकिस्तान इंक्रीज बाई 130 पर लीटर। 318 319 रुपए लीटर तो केरोसिन तेल आप क्या मिल रहा है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए गए, तेल मिल नहीं रहा है, गाड़ियों में तेल नहीं भर रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए, और आप कहते हैं कि पाकिस्तानी भी बाहर निकलेंगे। पाकिस्तानी पहले खाएगा तब जाएगा ना मैच देखने। भिखमंगों के लिए सबसे पहले जरूरी है खाने का इंतजाम करना। और आप भूल रहे हैं चीमा जी, 45% आपके पाकिस्तान के लोग ऑन रिकॉर्ड गरीब हैं, पुअर हैं, पॉवर्टी लेवल में हैं। वो जाएंगे टिकट खरीदने। क्या बात करते हैं चीमा जी, बड़े भोले बनते हैं आप। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।